जो भी तुम डिसीजंस लेते हो वो सब के सब तुम्हारे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम किसी के कंट्रोल में हो। तुम खुद के कहने पर खुद की मर्जी से कुछ नहीं करते। अच्छा, समझ नहीं आया ना? चलो तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पिछले बार जब तुम्हें किसी ने गाली दी थी तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था? एब्सोल्युटली तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, तुम्हारा गुस्सा चेहरे से लाल पीला हो रहा था। तुम्हारा दिमाग, वही दो कौड़ी का दिमाग तुम्हें यही कह रहा था कि या तो इस सामने वाले पर्सन को बर्बाद कर दो या फिर तुम खुद ही बेकार इंसान हो। क्योंकि इस दुनिया में 99% लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ रिएक्शन मोड में बिता रहे हैं। जैसे कि किसी ने एक बटन दबाया, तुम गुस्सा हो गए। किसी ने थोड़ी सी तारीफ की, तुम लिटरली खुश हो गए। और लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ गई, तुम डिप्रेशन में चले गए। और अगर तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गुस्सा सब कुछ सामने वाले के हाथ में है ना, तो तुम इंसान नहीं हो, तुम एक रिमोट कंट्रोल्ड खिलौने हो। किसी ने एक बटन दबाया, तुम नाचने लग जाओगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उस डार्क ट्रुथ की जो साइकोलॉजी की किताबें तुम्हें नहीं बताती। कैसे तुम्हारे इमोशन तुम्हें जिंदा रखने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और याद रखना, एंड के वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं ना जो लिटरली तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती हैं। और हाँ, वीडियो को जरूर से देख लेना क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। एक सेकंड के लिए सोचो, जब बॉस तुम पर चिल्लाता है तो तुम्हारी बॉडी वही केमिकल रिलीज करती है जो किसी शेर के सामने होने पर रिलीज करती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और दिल और दिमाग सिर्फ दो ही चीज कहते हैं, या तो इससे लड़ो या तो फिर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन अफसोस, आज के ज़माने में तुम बॉस को मार नहीं सकते, उसे कुछ बोल नहीं सकते और तुम ऑफिस से भाग भी नहीं सकते। देखो, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अंदर ही अंदर तुम्हें खाती है, एंजाइटी बनकर या फिर एक ओवर थिंकिंग बनकर। और हाँ, इस बात को याद रखना कि ये इमोशन रियल नहीं है, ये बस एक केमिकल सिग्नल है, एक नोटिफिकेशन है। जैसे कि तुम्हें लगता है कि तुमने गलती किया, ठीक है, तो तुमने उस नोटिफिकेशन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। अब मेरी इस बात को समझो कि जैसे तुम कहते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और हकीकत तो यह है कि यह सेंटेंस ही गलत है। सही सेंटेंस से मेरी बॉडी में गुस्से का केमिकल रिलीज हुआ। अच्छा, तुम फर्क देख रहे हो? जब तुम कहते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो तुम रियल में गुस्सा बन जाते हो, लेकिन जब तुम इसे एक ग्लिच की तरह देखते हो तब सारा का सारा गेम ही बदल जाता है। क्योंकि तुम मेरी इस बात को समझो कि दुनिया के सबसे खतरनाक वो लोग नहीं है जिनके पास मसल्स है, जिनके पास बॉडी है, बल्कि सबसे खतरनाक वो हैं जिन्होंने इस ग्लिच को समझ लिया, जिन्होंने अपने अंदर इस जानवर को पिंजड़े में कैद करके रख दिया है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि ये इमोशन इतना ज्यादा खतरनाक है ना कि दुनिया की 80% तबाही, मर्डर, मतलब जितनी भी चीजें समझ लो, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वगैरह, ये सब किसी लॉजिक की वजह से नहीं हुए थे भाई, किसी भी लॉजिक की वजह से नहीं। ये बस सिर्फ वही 5 सेकंड के इमोशन की वजह से हुए थे। मान के चलो तुमने किसी को गाली दे दी, अब सामने वाला बंदा बिना सोचे समझे लिटरली अपना इमोशन खो देगा, तुम्हारा एक पंच मारेगा जोर से। किस वजह से? उसने 5 सेकंड भी नहीं सोचा और तुम्हें मार दिया, सिर्फ और सिर्फ इमोशन की वजह से। अच्छा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आखिर तुम कैसे कर सकते हो अपने इमोशंस को कंट्रोल, ठीक है? इस चीज़ को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमसे रिक्वेस्ट है, मैं अभी जो तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ ना, उसे ज़रूर से सुन लेना। एक इंसान था, बस वो कार चलाते हुए जा रहा था, लेकिन अचानक से उसे ब्रेक मारना पड़ जाता है क्योंकि एक छोटा सा लड़का, 6 से 7 साल के लड़का खेलते खेलते अचानक से आ जाता है कार के सामने। तो उस इंसान को, कार वाले को, ब्रेक मारना पड़ता है। तो ब्रेक तो मार लेता है, बट पीछे से एक बाइक वाला भी होता है, उसको भी ब्रेक मारना पड़ता है। हालांकि कुछ हुआ नहीं था ऐसा, लेकिन उसे ब्रेक मारना पड़ता है और उसे गुस्सा आ जाता है। बस इतना ही में वो बाइक वाला कार वाले को कहता है कि तू बाहर निकल। एंड जैसे ही कार वाला बाहर निकलता है, वो बंदा जो बाइक पे सवार था उसने ईंटा पकड़ा एंड उस कार वाले के सर पे मार दिया, लिटरली यहाँ तक कि वो इंसान मर भी गया। अब तुम्हें ये बात पता है कि उस बाइक वाले ने सिर्फ 5 सेकंड का इमोशन खोया और लिटरली उसको 20 साल की सजा सुना दी गई। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के इमोशन खोने की वजह से। यार देखो, अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। तुम्हारे लाइफ में भी यही हो रहा है, सेम टू सेम। मानो चाहे ना मानो, शायद जेल नहीं, लेकिन तुम्हारा रिलेशनशिप जेल बन चुका है। तुमने गुस्से में वो शब्द बोल दिए हैं जो शायद तुम कभी भी वापस नहीं ले सकते। तुमने फीलिंग लो बोलकर जिम स्किप कर दिया।